अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो वीडियो आप फुल स्क्रीन पे देखें ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह और साफ नजर आए। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनकी रिक्वायरमेंट है कि इन दो मैट्रिसेस को आप चेक करें कि इन पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है क्या चीज़। अगर ए बी, फॉर एग्जांपल मैं रियल नंबर में एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ए बी आर एनी टू रियल नंबर्स फॉर विच ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए बी कोई भी रियल नंबर हो और ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर हो तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नंबर्स में एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 5। 5 प्लस 7 7 प्लस 5 के बराबर हो तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। तो देखिए 7 प्लस 5 तो मतलब है 12 के बराबर होगा और मतलब है 5 प्लस 7 भी 12 के बराबर होगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन सिर्फ ये नाम थोड़ा सा बड़ा और पेचीदा सा लिखा हुआ है। अच्छा, ये 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 13, बस 13, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नंबर्स में मैंने आपको एग्जांपल दी, अब मैट्रिसेस में देखते हैं कि होल्ड करती है या नहीं करती। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होगी? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर इनका आंसर सेम आए तो हम कहेंगे होल्ड करती है, अगर सेम नहीं आए तो होल्ड नहीं करती। तो चलो यहाँ पे इनके मैट्रिसेस लिखते हैं। ए मैट्रिक्स लिखेंगे 7 1 2 4, प्लस की जगह प्लस, और बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 2 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले बी लिखा है तो पहले बी लिखेंगे 1 1 2 2 प्लस, फिर मैट्रिक्स ए लिखा है तो 7 1 2 4। इनको बारी बारी जमा करते हैं। 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो आप देखें इन दोनों से सेम आंसर आया। मतलब ये है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हुआ, तो हम कहेंगे कि द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। पार्ट नंबर 2 में सी और डी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो इन पे भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे कि होल्ड करती है या नहीं करती। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फर्स्ट लिखें, सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। सी प्लस डी इस साइड पे करें। सी मैट्रिक्स है -3 4 -5 2 3 1 प्लस मैट्रिक्स डी लिखें -3 -4 5 और 1 2 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे डी प्लस सी लिखा है तो सबसे पहले डी मैट्रिक्स लिखेंगे -3 -4 5 1 2 3, फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, फिर सी लिखा है तो सी मैट्रिक्स लिखेंगे -3 4 -5 और 2 3 1। बारी बारी सॉल्व करते हैं। अब देखें इससे क्या आएगा, -3 -3 प्लस -3 4 प्लस माइनस से माइनस आता है तो 4 -4 4 -4 -5 प्लस 5
-5 प्लस 5, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 और 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस माइनस आता है तो -3 -3 -3 -3 -4 प्लस 4 -4 प्लस 4 5 -5 5 -5 1 प्लस 2 1 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 3 3 प्लस 1 3 प्लस 1। तो सॉल्व करें, -3 से -6 आता है, 4 -4 0, -5 प्लस 5। देखें इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही, -5 प्लस 5 या 5 -5 सेम बात है। तो यहाँ पे अगेन 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू -3 से -6 आता है, -4 प्लस 4 पहले बता चुका हूँ कि 4 -4 या -4 प्लस 4 एक ही बात है, तो 0 आएगा। 5 -5 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 4। अब देखिए इन दोनों से सेम आंसर आया, तो आप नीचे लिख देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। क्वेश्चन 12 दिया गया है, वेरीफाई a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं a b c और रिक्वायर है कि a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। मतलब ये है असल में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन नंबर्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर 5 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 6 हो, अगर मैं पहले 5 प्लस 3 कर लूँ या पहले 3 प्लस 6 कर लूँ तो मतलब हमारा आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो ये जमा करते हैं, 5 प्लस 3 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 3 इज 9। तो 8 प्लस 6 इसको जमा करें तो 14 आता है, यहाँ से भी 14 आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें ये बताती है कि अगर हम पहले दो इंसों को जमा करें और बाद में तीसरे को जमा करें, या पहले तीसरे को जमा करें और बाद में पहले वालों को जमा करें, तो आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इन मैट्रिसेस में आप चेक करें तो सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि ये वाला साइड ले लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इसका जवाब निकालेंगे, फिर राइट साइड वाले का जवाब निकालेंगे। अगर सेम हो तो मतलब ये होल्ड करती है, अगर नहीं सेम तो नहीं होल्ड करती। तो a प्लस बी प्लस, पहले मैट्रिक्स a लिखें, मैट्रिक्स a 2 -3 4 1 प्लस फिर ब्रैकेट, फिर b लिखा है तो मैट्रिक्स b लिखेंगे, 5 -2 3 6, फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, और फिर c लिखा है तो मैट्रिक्स c लिखेंगे, 1 7 -6 -3, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया है तो हम भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 -3 4 1 प्लस, इनको जमा करें, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3 और 6 - 3 इज इक्वल टू +3। अब इन दोनों को जमा करें तो देखें 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8,
-3 + 5 इज इक्वल टू, मतलब है 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 4 - 3 इज इक्वल टू 1 और 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 1। लेफ्ट हैंड साइड से ये आंसर आया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड है a + b + c, a + b + c। इसको चेक करते हैं तो ब्रैकेट शुरू करेंगे। a + a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 - 3 4 1, 2 - 3 4 1, फिर प्लस लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स b लिखेंगे 5 - 2 3 6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर प्लस तो प्लस और फिर लास्ट में मैट्रिक्स c लिखेंगे 1 7 -6 -3। अब देखें, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट शुरू किया, फिर a तो a मैट्रिक्स, फिर प्लस तो प्लस, फिर b तो b मैट्रिक्स, फिर प्लस तो प्लस और फिर c तो c मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को अगर जमा करें तो 2 + 5 7, -3 -2 -5, 4 + 3 7 और 1 + 6 अगेन 7 प्लस ये वाला मैट्रिक्स 1 7 -6 -3। इसको अगेन इसको जमा करते हैं तो 7 + 1 इज इक्वल टू 8, -5 + 7 मतलब 7 - 5 2, 7 - 6 तो 1 और 7 - 3 4, ये आंसर 2 आया। अब देखें आंसर 1 और आंसर 2 सेम है, मतलब L H S इज इक्वल टू R H S रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई, वही क्वेश्चन है कि हमने इसको वेरीफाई कर लेकिन मैट्रिसेस चेंज किए हैं। पार्ट नंबर 2 है, ये मैंने सी लिखा है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला साइड कर लेते हैं, a + b + c। तो a मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स लिखेंगे फर्स्ट a b c 3 4 5, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर मैट्रिक्स b 1 2 3 -2 1 4, फिर प्लस, फिर मैट्रिक्स c लिखेंगे 2 1 -1 3 1 -2 और ब्रैकेट क्लोज्ड। इनको सॉल्व करते हैं, a b c 3 4 5 प्लस, इन दोनों को जमा करें तो 1 + 2 3, 2 + 1 फिर 3 3 -1 2 -2 + 3 मतलब 3 -2 1 1 + 1 2 4 -2 2। इन दोनों को जमा करें तो a + 3 तो a + 3 ही आएगा, क्योंकि a तो a मतलब है न्यूमेरिकली में 3 के साथ a से जमा नहीं कर सकता, तो मैं a + 3 ही लिखूंगा। फिर इसी तरह b + 3 b + 3 c + 2 c + 2। अच्छा, ये तो जमा हो सकते हैं, तो 3 + 1 4 4 + 2 6 और 5 + 2 7। ये फर्स्ट आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ये वाला है,
राइट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी। देखें सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट, फिर मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए है ए बी सी, ए बी सी, और फिर 3 4 5, 3 4 5, फिर प्लस, फिर मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, -2 1 4, -2 1 4, और फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, और प्लस मैट्रिक्स सी लिखेंगे 2 1 -1 3 1 -2। इन दोनों को अब पहले जमा करें, तो a प्लस 1 a प्लस 1, b प्लस 2 b प्लस 2, c प्लस 3 c प्लस 3। अच्छा, ये 3 माइनस 2 1 आएगा, 4 प्लस 1 5 आएगा, और 4 प्लस 5 प्लस 4 9 आएगा, प्लस 2 1 -1 3 1 -2। अब इन दोनों को जमा करेंगे, तो a प्लस 1 के साथ 2 जमा करें, तो देखें a प्लस मतलब है 1 प्लस 2, 2 1 के साथ ऐड होगा, या आप यूं भी लिख सकते हैं। देख यहाँ से थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो a प्लस 1 के साथ 2 जमा करें, मतलब a प्लस 1 प्लस 2, फिर b प्लस 2, b प्लस 2 के साथ 1 जमा करें, तो b प्लस 2 प्लस 1, फिर c प्लस 3 के साथ -1 जमा करें, मतलब c प्लस 3 -1 c प्लस 3 -1, और ये तो जमा हो सकते हैं, तो 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 1 6, 9 माइनस 2 7। नेक्स्ट स्टेप में जवाब लिख लेता हूँ। अब देखें a प्लस 1 प्लस 2, मतलब 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 3 आता है, तो a प्लस 3, a प्लस 3, फिर b प्लस 2 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 से 3 आता है, तो b प्लस 3। इस तरह c प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 से 2 आता है, तो c प्लस 2, और 4 6 7, 4 6 7। ये आंसर हमारे पास 2 आया, मतलब राइट हैंड साइड से। तो आप देखिए ये वाला आंसर और वो वाला आंसर बिल्कुल सेम है, तो आप लिख लें नीचे कि LHS इज इक्वल टू RHS, और दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमें, और मालूम करना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स है क्या चीज़। देखें 5 मेरे पास एक नंबर है, अब मैं इसके साथ कौन सी चीज़ जमा करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो देखिए ये सिर्फ वाहिद हाल है, अगर मैं -5 को जमा करूं तो आंसर 0 आएगा। 5 माइनस प्लस माइनस, और 5 इज इक्वल टू 0, मतलब 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। कोई और टर्म में ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं -7 ले लेता हूँ, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब इसके साथ मैं क्या जमा करूँ कि आंसर 0 आ जाए। तो अगर मैं इसके साथ +7 जमा करूँ तो -7 + 7 0 आएगा। तो देखिए इस सूरत में ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स, और 0 को हम हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हुए, और 0 हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर आपको वाज़े नज़र नहीं आ रहा तो आप फुल स्क्रीन पे देखें, वाज़े नज़र आएगा फिर। तो यहाँ पे जो दो मैट्रिसेस दिए हैं,
तो अब इनको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें ए का एडिटिव इनवर्स, जिस तरह मैंने बताया कि 7 का एडिटिव इनवर्स -7 है और -7 का +7 है, इस तरह प्लस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा। प्लस ए का एडिटिव इनवर्स -a होगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक माइनस लगा लें और 3 4 6 2। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -a इज इक्वल टू, माइनस सबस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3 -4 -6 और -2। यही तरीका यहाँ भी है। देखें अगर 4 हम 4 का एडिटिव इनवर्स -4, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और -13 का एडिटिव इनवर्स +13, मतलब है अगर माइनस नहीं लगा हो तो आपने लगाना है एडिटिव, अपोजिट साइन वाले एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। अगर प्लस दिया हो तो आपने माइनस लगाना है, अगर माइनस में दिया हो तो आपने प्लस में लेना है। तो इस तरह अगर देखें बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -b होगा, तो यहाँ पे भी माइनस लगा लें और a -a b -c a -b l m n। अब सबको -b से मल्टीप्लाई करें, -b से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा, सॉरी माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस -a, माइनस माइनस +a, माइनस प्लस -b, माइनस माइनस +c, माइनस प्लस -a, माइनस माइनस +b, माइनस प्लस -l, माइनस प्लस -m और माइनस प्लस -n। मतलब जो प्लस थे वो माइनस हो गए और जो माइनस थे वो प्लस हो गए। तो इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स है उसमें, वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।